हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओडू डेवलपमेंट कोर्स। इस वीडियो में हम कुछ ओडू में जो है एडवांस यूआईस के बारे में देखेंगे कि किस तरह आप व्यूज़ को एडिट कर सकते हैं, विजेट किस तरह ऐड कर सकते हैं और यूआई में हम मज़ीद कुछ इन्हेंसमेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनलाइन व्यूज़ किस तरह ऐड किए जाते हैं, विजेट किस तरह ऐड किए जाते हैं और जो डेटा की ऑर्डरिंग होती है वो किस तरह की जाती है। और कुछ फील्ड्स हैं, आप अगर उनको इनविजिबल रखना चाहते हैं, मतलब कोई लॉजिक किसी पे आप उसको इनविजिबल रखना चाहते हैं, रीड ऑनली रखना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह यूआई में करेंगे। और हम कुछ डेकोरेशन ऐड करेंगे एंड में। सबसे पहले हमारे पास जो इनलाइन व्यूज़ होते हैं ये हमने पहले भी अपने एक व्यू में ऐड किए थे। हम चाहते हैं कि जो हमारी कस्टम लिस्ट है वो फॉर्म के अंदर रेंडर हो। लाइक जैसे जे हमारे पास हाउस है, ये एक प्रॉपर्टी टाइप है हाउस, तो हम देखना चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी टाइप के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसको फिर हम इनलाइन व्यू के थ्रू जो है उसको हम शो करेंगे अपने फॉर्म में। तो हम कुछ लिमिटेड फील्ड शो करेंगे ताकि फिर हमें यूआई में क्लैरिटी हो और यूज़र इजीली देख सके कि किस प्रॉपर्टी टाइप में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये इनलाइन व्यूज़ के थ्रू होगा। देन उसके बाद हम कुछ विजेट्स ऐड करेंगे, जैसा कि ये स्टेटस बार का विजेट है, न्यू, ऑफ़र, रिसीव, ऑफ़र एक्सेप्टेड, स्टॉल। हमारी जो प्रॉपर्टी का स्टेटस होगा वो कुछ इस तरह ऊपर टॉप पे शो होगा और ये हम देखेंगे किस तरह ऐड होता है और ये विजेट्स के थ्रू हम इसको फिर ऐड करना सीखेंगे। दैन उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है उसकी सॉर्टिंग किस तरह होती है, मतलब ऑर्डरिंग किस तरह होती है। अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूमेरिकल ऑर्डर हो डेटा आपका, आप उसको उस तरह भी कर सकते हैं। और हमारे पास जो हमारे मॉडल हैं, जैसे प्रॉपर्टी टाइप है और प्रॉपर्टी टैग्स हैं, इनको हम बाय नेम सॉर्ट करेंगे, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये हम देखेंगे किस तरह होता है। और उसके बाद अगर हम यूज़र चाहे कि वो मैन्युअली चीज़ों को ऑर्डर कर सके, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सके, हैंडल विजेट हो उसका, मतलब डेटा को ऊपर नीचे कर सके, तो उसको हम मैन्युअली सीक्वेंस देखेंगे वो किस तरह ऐड होता है ओडू में। और उसके बाद जो हमारे टैग्स हैं उनमें हम कलर्स ऐड करेंगे, लाइक ये उसको मज़ीद इन्हांस करेगा हमारे यूआई को। तो हम ये करेंगे और कुछ यहाँ पे लॉजिक भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। दैन उसके बाद हम इनविजिबल और रीड ऑनली के बारे में देखेंगे ये किस तरह काम करता है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी जैसे गार्डन की, हमारा जो गार्डन की फील्ड थी वो एक बूलियन फील्ड थी, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा गार्डन नहीं है तो वो जो दो नेक्स्ट फील्ड होती हैं, गार्डन एरिया या गार्डन की ओरिएंटेशन, तो वो फील्ड हाइड हो जाएं, तो उसको देखेंगे हम किस तरह वो इनविजिबल होती हैं। तो इस तरह हमारा जो फार्म होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, मतलब बेटर यूआई एक्सपीरियंस होगा यूज़र का। और उसके बाद हम कुछ डेकोरेशंस ऐड करेंगे, जैसा कि अगर हमारी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई है तो उसको ग्रीन शो हो, अगर वो उसकी ऑफ़र्स रिजेक्ट हो गई हैं तो वो रेड शो हो, और अगर प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई है तो वो ग्रे कलर में शो हो। तो इस तरह के हम कुछ रिकॉर्ड को कुछ क्लियर या बेटर करेंगे। इस तरह हम अपना जो रिकॉर्ड है उसके यूआई को कुछ मज़ीद बेटर करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे एडिटेबल लिस्ट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब आप जब कोई ऑफ़र क्रिएट करना चाहो तो वो एक फॉर्म ओपन होता है, तो हम चाहते हैं कि वो फॉर्म ओपन ना हो, वो डायरेक्टली जो है वो लिस्ट से ही वहाँ पे आप उसको वहाँ से ही एडिट कर सकें, तो ताकि वो फास्ट वर्क फ्लो आपका फास्ट हो। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर एट दी एंड हम कुछ सर्च में इम्प्रूवमेंट करेंगे, डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर लगाएंगे, लाइक जैसे अवेलेबल का फ़िल्टर होगा हमारे पास कि जो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है डिफ़ॉल्ट तौर पर वही शो हों, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़िल्टर होगा। और इससे मज़ीद मतलब सर्च लॉजिक आपकी इम्प्रूव होगी। इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो है हम इनलाइन लिस्ट व्यू जो है हमारा उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इनलाइन लिस्ट व्यू जो है हमारे प्रॉपर्टी टाइप का जो मॉडल है वो उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे और वो कुछ बाद में फिर इस तरह दिखेगा। तो आपने जाना है प्रॉपर्टी टाइप के मॉडल में और यहाँ पे आपने एक नई फील्ड ऐड करनी है प्रॉपर्टी आईडीज़ के नाम से। ये एक वन टू मैनी फील्ड होगी और जो मॉडल होगा हमारा स्टेट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी टाइप आईडी जो वहाँ पे ऑलरेडी फील्ड हमारी ये क्रिएटेड है स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज़, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। आप इसमें जा स्टेट प्रॉपर्टी के मॉडल में जाएंगे तो प्रॉपर्टी टाइप आईडीज़ के नाम से टाइप आईडी, ये ऑलरेडी एक फील्ड क्रिएट है मैनी टू वन के नाम से, तो इस वजह से हमने यहाँ पे फिर एक फील्ड बनाई है वन टू मैनी के नाम से। तो ये फील्ड आपने क्रिएट कर लेनी है, ये हमें जो हम इन लाइन लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे उसमें काम आएगी। अब आपने व्यूज़ में जाना है
और हमारा जो प्रॉपर्टी टाइप का व्यू है उसमें हमने दो व्यू क्रिएट किए थे, एक लिस्ट व्यू और दूसरा जो है हमारे पास फॉर्म व्यू। और यहाँ पे हम फॉर्म व्यू में जाके इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे लिस्ट व्यू को। यहाँ पे आपने एक इसी तरह नोटबुक का टैग ओपन करना है और इसी को हम कर देते हैं टैब और नोटबुक के टैब को क्लोज कर देना है। ये हमारा पेज क्रिएट होगा, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के नाम से जो फील्ड हमने ऐड की थी अपने प्रॉपर्टी टाइप के मॉडल में, और ये इस ट्री को हम लिस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो है हमने तीन ही फील्ड शो करनी है। इस सेलिंग प्राइस को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि यूआई इसका जो है वो बेटर दिखे। तो ये हमारा इनलाइन लिस्ट व्यू है, ये हमने अपने जो स्टेट प्रॉपर्टी टाइप के फॉर्म में क्रिएट कर दिया, एक पेज क्रिएट करके। इससे ये होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी टाइप होगी उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक पेज में आपको शो हो जाएंगी नीचे प्रॉपर्टीज़ की पेज में। तो ये हमारा इनलाइन लिस्ट व्यू क्रिएट हो चुका है। अब हम जो हमारा स्टेटस बार का जो विजेट है उसको हम क्रिएट करते हैं। और हमारा जो स्टेटस बार का जो विजेट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको टॉप बार में यहाँ पे न्यू, ऑफ़र रिसीव्ड, ऑफ़र एक्सेप्टेड, सोल्ड, कैंसल्ड, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। आपको जो स्टेट होगी हमारे रिकॉर्ड की वो बताएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने यहाँ पे स्टेट प्रॉपर्टी व्यू जो हमारा XML है, व्यू है, इसमें जाना है आपने। और ये जो फॉर्म है यहाँ पे, इस फॉर्म के अंदर आपने ये जो हेडर हमने क्रिएट किया था, सोल्ड और कैंसिल के दो एक्शन बटन हमने क्रिएट किए थे, यहाँ पे आपने एक फील्ड इस तरह ऐड कर देनी है, विजेट स्टेटस बार। और इसका नेम जो होगा, फील्ड जो हम ऐड करेंगे स्टेट की फील्ड इसमें ऐड करेंगे, स्टेट प्रॉपर्टी। ये जो स्टेट की फील्ड है ये इधर से आएगी। तो आपने ये स्टेट की फील्ड यहाँ पे दे देनी है। और यहाँ पे स्टेटस विजिबल, मतलब जो स्टेटस आप यहाँ पे शो होगा वो न्यू, ऑफ़र रिसीव्ड, और यहाँ पे एक और हम ऐड कर देते हैं ऑफ़र एक्सेप्टेड, सोल्ड और कैंसल्ड। ये वहाँ पे टॉप पे हमें शो हो जाएगा बाद में। तो ये आपने इस तरह विजेट ऐड कर देना है यहाँ पे। तो विजेट भी हमारा जो है वो क्रिएट हो गया है। ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं हम इनको इम्प्लीमेंट करने के बाद ओडू की यूआई में टेस्ट भी करेंगे। तो अब हम जो है देखते हैं कि ऑर्डरिंग ओडू में किस तरह काम करती है, मतलब आप रिकॉर्ड को ऑर्डर किस तरह कर सकते हैं, सॉर्टिंग उसकी किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट प्रॉपर्टी का जो हमारा मेन मॉडल है उसमें जाते हैं। और यहाँ पे एक फील्ड होती है अंडरस्कोर ऑर्डर आईडी डिसेंडिंग। तो ये क्या करेगा, आईडी की बेसिस पे इसका ऑर्डरिंग करेगा, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, मतलब जो लेटेस्ट होगी वो टॉप, लेटेस्ट जो आप प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे वो टॉप पे शो होगी। इसी तरह ये हम बाकी जो मॉडल हैं उनमें भी ऑर्डरिंग कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑफ़र्स हैं वो जो हाईएस्ट ऑफ़र हो वो टॉप पे शो हो। तो इसका भी उसी तरह आपने ऑर्डर की फील्ड देनी है इस तरह। तो यहाँ पे आपने आईडी की जगह प्राइस कर देना है। तो ये प्राइस की बेस पे इसकी ऑर्डरिंग हो जाएगी। इसी तरह हमारा स्टेट प्रॉपर्टी टैग, ये हम चाहते हैं कि हमारी जो है नेम की बेस पे ऑर्डरिंग हो, इसकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग हो। तो उसको हम इस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑर्डर, और यहाँ पे आपने नेम कर देना है, नेम। इसके बाद हमारा जो प्रॉपर्टी टाइप है इसको हम मैन्युअल ऑर्डर करेंगे कि अगर यूज़र जो है वो उसके पास हैंड का आइकन आएगा वो उसको डिफ़ॉल्ट तौर पर प्रॉपर्टीज़ को ऊपर नीचे, जो डेटा रिकॉर्ड होगा उसको ऊपर नीचे कर सकेगा। ऑर्डर को हम देखते हैं किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आपने उसी तरह ऑर्डर, नेम, और एक आपने और यहाँ पे देनी है फील्ड सीक्वेंस। यहाँ पे आपने सीक्वेंस की फील्ड को क्रिएट भी कर देना है, सीक्वेंस डिफ़ॉल्ट हम इसको 10 कर देते हैं कि मतलब डिफ़ॉल्ट तौर पे जो क्रिएट हो उस वो 10 पे आ जाए उसका सीक्वेंस, तो यूज़र खुद फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे कर सके। और एक और काम आपने जो मैनुअल ऑर्डरिंग होती है उसमें ये करना होता है कि आपने जो हमारा इसका प्रॉपर्टी टाइप का जो हमारा व्यू है, प्रॉपर्टी टाइप,
उसमें लिस्ट में जाके यहाँ पे आपने सीक्वेंस को ऐड करना होता है। तो ये तो हमारा फॉर्म है, ये हमारी लिस्ट है। हाँ, ये यहाँ पे हम इसको ऐड करना पड़ेगा हमें। सीक्वेंस और विजेट हैंडल जो है हमें वो हैंड प्रोवाइड करेगा रिकॉर्ड के साथ, जिससे हम इस रिकॉर्ड को फिर ऊपर नीचे कर सकेंगे। हम इसको बाद में यूआई में फिर टेस्ट भी करेंगे। तो हमारी ऑर्डरिंग भी हो गई है कंप्लीट। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी के जब आप मेन्यू में आएँ तो वहाँ से ही आप प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट कर सकें। इसके अलावा आप अगर मतलब हमने फील्ड ऐड की हुई है ना अपने स्टेट प्रॉपर्टी के मॉडल में, स्टेट प्रॉपर्टी टाइप, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी टाइप आईडी ये ऐड की हुई है हमने फील्ड, और इसको हमने अपने जो स्टेट प्रॉपर्टी का यूआई है उसमें भी शो किया हुआ है। तो ये इस तरह होता है कि ये इसको वहाँ से भी अलाउ कर देता है कि वहाँ से भी आप अपने जो रिकॉर्ड में जाके इसको प्रॉपर्टी टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि सिर्फ मेन्यू में जाके प्रॉपर्टी टाइप के वहाँ से ही एक नई प्रॉपर्टी टाइप आप क्रिएट कर सकें। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने जाना है स्टेट प्रॉपर्टी व्यू के जो व्यू है उसमें जाना है आपने, और ये जो फील्ड हमने यहाँ पे ऐड की हुई है हमने यहाँ पे फील्ड ऐड की होगी अपने फॉर्म में, स्टेट प्रॉपर्टी टाइप ये। तो इधर आपने ऑप्शन नो क्रिएट ट्रू कि यहाँ से स्टेट प्रॉपर्टी का जो मेन व्यू है यहाँ से प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट भी ना हो सके और एडिट भी ना हो सके। उसके लिए आपने यहाँ पे कामा दे के नो इसको नो क्रिएट एडिट, नो क्रिएट एडिट ट्रू, तो यहाँ से एडिट भी नहीं हो सकेगी फिर। तो ये भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे जो टैग्स हैं प्रॉपर्टी टाइप के, वो जब हम ऐड करें अपनी प्रॉपर्टी में तो उनके अगेंस्ट डिफरेंट मल्टीपल कलर्स जो हों, तो ये यूआई को हमारा इम्प्रूव करेगा। और ये कुछ इस तरह से टैग्स पर देखें आप यहाँ पे क्लिक करके वहाँ से कलर पैलेट्स में से मल्टीपल कलर सेलेक्ट कर सकेंगे। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको सबसे पहले टैग्स का जो मॉडल है उसमें जाना है, और यहाँ पे हम एक फील्ड क्रिएट करेंगे कलर के नाम से, फील्ड डॉट इंटीजर होगी और स्ट्रिंग कलर। तो ये फील्ड आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद जो स्टेट प्रॉपर्टी व्यू, ये जो व्यू है इसमें जाना है, और जहाँ पे आपने टैग आईडीज़, ये फील्ड जो आपने दी हुई है टैग आईडीज़ के नाम से, इसमें हम एक ऑप्शन ऐड करेंगे, ऑप्शंस इज इक्वल्स टू कलर अंडरस्कोर फील्ड इज इक्वल्स टू कलर। तो ये फील्ड आपने यहाँ पे इस तरह ऐड कर देनी है, तो आपको भी उस तरह मल्टीपल फिल कलर्स शो होंगे अपने मेन्यू में। तो ये भी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम देखते हैं कि आप कंडीशनली फील्ड को हाइड कैसे कर सकते हैं, या आप यूआई पे कंडीशन किस तरह लगा सकते हैं ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस थोड़ा मज़ीद बेटर हो। तो इसके लिए आप हमारे जो हमने दो बटन क्रिएट किए थे, एक एक्शन सोल्ड है और दूसरा एक्शन कैंसल्ड। सोल्ड और कैंसिल के बटन हमारे जो मेन व्यू था उसके टॉप पे शो हो रहे थे। तो हम ये चाहते हैं कि ये जब तक आप कोई ऑफ़र एक्सेप्ट ना कर लें उस वक्त आप ये बटन आपको सोल्ड का शो ही ना हो, तो क्योंकि उससे पहले आप सोल्ड कर ही नहीं सकते एक प्रॉपर्टी। तो आप इस तरह मल्टीपल अपनी बिजनेस लॉजिक भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट देना है, इनविजिबल स्टेट इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑफ़र एक्सेप्टेड। अगर स्टेट जो है ऑफ़र एक्सेप्टेड में नहीं है तो वो जो है इसको इनविजिबल कर देगा इस फील्ड को। इस तरह हम यहाँ पे भी एक इसी तरह की लॉजिक लगा देते हैं, इनविजिबल।
हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी अगर सोल्ड हो गई है तो उसको भी इनविजिबल कर दे, अगर वो ऑलरेडी कैंसिल हो गई है तो उसका जो कैंसिल का बटन है ये तब भी हाइड हो जाए। तो अब जो है हम यही लॉजिक हम अपनी गार्डन वाला जो हमारा कंसेप्ट था उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास फील्ड्स थी, ये जो गार्डन ओरिएंटेशन, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास गार्डन ही नहीं है तो यूज़र ने ये बोलियन फील्ड है, अगर इसको फॉल्स है ये फील्ड तो फिर गार्डन एरिया गार्डन ओरिएंटेशन ये फील्ड यूज़र को शो ही ना हो। इसके लिए भी आपने इसी तरह यहाँ पे लॉजिक लगानी है। इनविजिबल नॉट गार्डन, और यही आपने यहाँ पे भी लगा लेनी है। अगर गार्डन ही नहीं है, नॉट गार्डन ही नहीं है तो ये शो ही ना हो गार्डन ओरिएंटेशन और गार्डन एरिया। सो ये भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। इस तरह जो है हम ऑफ़र्स के जो हमारे बटन्स हैं उन पे भी हम इसी तरह कंडीशन लगा सकते हैं। ये जो हमारे ऑफ़र के बटन हमने ये क्रिएट किए हैं, ये भी इन लाइन लिस्ट व्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे आपने इसी तरह कंडीशन लगा देते हैं विजिबल कि एक्सेप्टेड। अगर ऑफ़र आपने एक्सेप्ट कर लिया है, स्टेटस एक्सेप्ट हो गया तो एक्सेप्ट का बटन भी हाइड कर दो। अगर रिफ्यूज़ हो गई है तो तब भी आप वो बटन रिफ्यूज़ का फिर आप हाइड कर दो। तो आप इस तरह अपनी भी कोई बिज़नेस लॉजिक लगा सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे एक और लॉजिक लगा सकते हैं, ये जो फील्ड है नेम प्रॉपर्टी ऑफर आईडीज़, यहाँ पे रीड ऑनली के नाम से, रीड ऑनली इज इक्वल्स टू स्टेट इन ऑफर एक्सेप्टेड ऑफर एक्सेप्टेड। आपकी जो ऑफ़र्स हैं ये बता रहा है कि आप ऑफ़र्स क्रिएट नहीं कर सकेंगे अगर वो प्रॉपर्टी की जो ऑलरेडी कोई आप या ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई है ऑलरेडी, फिर भी आप ऑफ़र क्रिएट नहीं कर सकेंगे। वो जो फील्ड होगी ये रीड ऑनली हो जाएगी। या प्रॉपर्टी सोल्ड हो गई है, कैंसल्ड हो गई है, तो तब भी ये जो फील्ड है हमारे पास ये रीड ऑनली हो जाएगी। आप इसको ऑफ़र को इनलाइन व्यू आप फिर क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो ये रीड ऑनली का कंसेप्ट भी हो गया हमारा। इसी तरह जो है एक और कंसेप्ट है कि यूज़र, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र को अलाउ करें कि वो लिस्ट से ही जो है रिकॉर्ड को एडिट कर सके या ऐड कर सके रिकॉर्ड, तो उसके लिए भी आप हम जाते हैं, अगर आप टैग्स, ये जो लिस्ट है आप इसको, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जो है वो लिस्ट व्यू से ही नया टैग्स ऐड कर सकें, एडिट कर सकें, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक टैग दे, एट्रीब्यूट दे सकते हैं एडिटेबल बॉटम, तो ये फिर बॉटम से एडिटेबल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट तौर पर किसी फील्ड को हाइड करें, वो जो है लिस्ट में शो ना हो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट, और यूज़र ख़ुद अगर चाहे तो उसको साइट से जाके वो ऑप्शन आ जाता है वहाँ से शो करे, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आपने स्टेट प्रॉपर्टी व्यू का हमारा जो ये जो व्यू है इसमें जाते हैं, और हमारा जो लिस्ट व्यू है ये जो हमारा लिस्ट व्यू है इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये हमने फील्ड यहाँ पे क्रिएट की, इसको आप सिंगल लाइन कर सकते हैं, इसको आप ऑप्शनल हाइड भी कर सकते हैं। ऑप्शनल हाइड, तो ये ऑप्शनली हाइड होगा लिस्ट व्यू में, तो लेकिन अगर आप चाहें तो इसको फिर वहाँ से जाके मार्क करके टिक कर सकते हैं, तो ये आपको फिर लिस्ट व्यू में शो हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो है हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है। अब हमारी यूआई है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। अब थोड़ी सी इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट करते हैं। और जो हमने बुक कहा था कि अगर हम ऑफ़र रिसीव हो तो प्रॉपर्टी के जो कार्ड में ग्रीन कलर में शो हो, अगर सोल्ड हो जाए तो वो म्यूटेड हो जाए। इसी तरह जो है वो अगर ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए तो उसका कलर इस तरह ग्रीन हो जाए, अगर रिफ्यूज़ करें आप ऑफ़र तो उसका कलर इस तरह जो है वो रेड हो जाए। तो इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने लिस्ट व्यू में यहाँ पे आपने डेकोरेशन
का एट्रीब्यूट है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इस तरह मज़ीद डेकोरेशन भी कोई दे देते हैं। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो उसका कलर डेकोरेशन सक्सेस ग्रीन हो जाए। और मज़ीद भी ये सजेशन दे रहा है डेकोरेशन प्रॉपर्टी अगर सोल्ड हो जाए या कैंसिल हो जाए तो उसका वो म्यूटेड हो जाए उसका कलर। सो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरह जो हमने हमारा जो ऑफ़र्स की लिस्ट है ये, इसको भी हम इसी तरह इसमें भी डेकोरेशन दे सकते हैं। डेकोरेशन डेंजर, तो ये रेड कलर में शो होगा डेकोरेशन डेंजर अगर उसकी ऑफ़र रिफ्यूज़ हो गई। अगर ऑफ़र जो है हमारे पास एक्सेप्ट हो गई तो वो ग्रीन कलर में शो हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जो यूआई है वो मज़ीद जो है इम्प्रूव हो जाएगा, मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और बेटर यूआई एक्सपीरियंस होगा यूज़र का। इसी तरह जो अब हमारा लास्ट कंसेप्ट है, हमने सर्च को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। तो अब हम जो अवेलेबल का फ़िल्टर है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और जो लिविंग एरिया का हमारा एक फ़िल्टर होगा हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे सर्च व्यू हमने क्रिएट किया था, ये इसमें जाना है। तो ये अवेलेबल ऑलरेडी क्रिएटेड था, हमने पहले ही क्रिएट कर दिया था कि अगर स्टेट न्यू में हो या स्टेट ऑफ रिसीव में हो, ये आर लगा हुआ है ना, आर गेट। तो अगर स्टेट न्यू में हो और स्टेट ऑफ रिसीव में हो तो जो अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी हमारी वो शो होंगी इस फ़िल्टर से। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा फ़िल्टर है उसको हम क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए आपने फील्ड और नेम, तो ये फील्ड आपने इस तरह क्रिएट कर देनी है। जब यूज़र सर्च बार में कोई वैल्यू एंटर करेगा तो वो मतलब सेल्फ यहाँ पे आ जाएगी और लिविंग एरिया मतलब उससे फील्ड्स वो जो वैल्यू होगी आप देंगे ये उससे ग्रेटर सर्च करेगा लिविंग एरिया की फील्ड में, कि उससे ग्रेटर लिविंग एरिया की जितने भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो फिर सर्च व्यू में आ जाएंगी। तो ये भी हमने क्रिएट कर दिया है और ये जो है एक डायनामिक फ़िल्टर होगा यूज़र इनपुट की बेस पे। तो अब हम ओडू को रन करते हैं और ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं इनको यूआई में एक्सप्लोर करते हैं। तो ओडू हमारा रन हो चुका है, तो अब जाते हैं ब्राउज़र में और इसको फिर हम एक्सप्लोर करते हैं। ओडू जो है हमारा रन हो चुका है, तो यहाँ पे आपने ऐप लिस्ट को अपडेट कर देना है। दैन हमारा जो ऐप है हम उसको अपग्रेड कर देते हैं। तो हमारा मॉड्यूल भी जो है वो अपग्रेड हो चुका है। अब जो हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं उनको वन बाय वन देखते हैं। तो आपने अपने मॉड्यूल के अंदर जाना है। जो सबसे पहली चीज़ हमने क्रिएट की थी वो इनलाइन व्यूज़ थे। हमने अपने प्रॉपर्टी टाइप के मॉडल में इनलाइन व्यूज़ क्रिएट किए थे। तो अगर होम है तो यहाँ से आप देख सकते हैं होम प्रॉपर्टी टाइप का नेम होम है और इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है तो उसका नाम है ये होम। तो ये इनलाइन लिस्ट व्यू है। इसी तरह अगर कोई विला है तो इसके अंदर अभी तक हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये हमने इनलाइन लिस्ट व्यू क्रिएट की थी। इसके बाद जो हमने किया था वो विजेट क्रिएट किया था। अपने प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और ये जो टॉप पे हमारे पास बार शो हो रही है न्यू ऑफर रिसीव ऑफर एक्सेप्टेड सोल्ड, तो ये बार जो हमने क्रिएट की थी विजेट के थ्रू। तो अभी जो हमारी प्रॉपर्टी की स्टेट है वो न्यू में है, तो इसलिए ये अभी न्यू पे शो कर रहा है। इस तरह दूसरी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो इसकी ऑफ़र हमने अब एक्सेप्ट कर लिया, तो इसी तरह इसकी ये अभी ऑफ़र एक्सेप्टेड में शो हो रहा है। और इसके बाद हमने ऑर्डरिंग देखी थी कि मतलब डेटा को ऑर्डर किस तरह किया जाता है। तो हमने प्रॉपर्टी टैग्स को नेम की बेसिस पे ऑर्डर किया था, प्रॉपर्टी टाइप को भी नेम की बेसिस पे ऑर्डर किया था।
तो जब आप प्रॉपर्टीज़ मज़ीद प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट करेंगे तो उसमें वो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डरिंग। और प्रॉपर्टीज़ की जो ऑर्डरिंग की थी हमने वो स्पेसिफिक की थी कि जो नई प्रॉपर्टी क्रिएट हो वो टॉप पे शो हो। तो ये अभी मैंने ये होम जो ऊपर वाला होम है प्रॉपर्टी है, ये मैंने बाद में क्रिएट किया तो ये अभी टॉप पे शो हो रही है। इस तरह कुछ और क्रिएट कर लेते हैं, लाइक इस नाम से कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी दे देते हैं लाइक 40। तो ये देखें ये टॉप पे यहाँ पे शो हो रही है। तो ये इसकी ऑर्डरिंग थी। और उसके बाद हमने मैनुअल ऑर्डरिंग देखी थी प्रॉपर्टी टाइप में। मैनुअल ऑर्डरिंग के यूज़र खुद मैनुअली जो रिकॉर्ड है उसको ऊपर नीचे कर सके। तो ये हमारा हैंड का आइकन शो हो रहा है, इससे हम रिकॉर्ड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो खुद सॉर्ट कर सकते हैं इसके सीक्वेंस को। तो ये मैनुअल ऑर्डरिंग का कंसेप्ट था। इसके बाद हमने एक कंसेप्ट देखा था कि यूज़र जो है वो यहाँ फॉर्म से यहाँ से प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी टाइप्स क्रिएट ना कर सके। ये देखें यहाँ पे अगर आप ये प्रॉपर्टी टैग्स हैं यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये न्यू का बटन यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से आप प्रॉपर्टी का फॉर्म खुला हुआ है और यहाँ से आप प्रॉपर्टी टैग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने फॉल्स किया था प्रॉपर्टी टाइप को, तो इस वजह से यहाँ पे ये फिर बटन शो नहीं हो रहे और यहाँ से आप इसका प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट नहीं कर सकते। आपको मेन्यू में जाके वहाँ से प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट करनी होगी। इसके बाद जो हमने देखा था वो देखा था कलर्स ऐड किए थे हमने। अब जैसे ये स्कूल है, नीड रिपेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कलर्स शो होंगे। इस तरह ये टैग हम यहाँ लगाते हैं तो ये रेड, तो इस तरह आपको मल्टीपल यहाँ पे कलर्स शो होंगे। ये कलर का कंसेप्ट भी हमने इम्प्लीमेंट किया था। और इसके बाद जो हमने कंसेप्ट किया था कि फील्ड्स को हाइड कैसे करते हैं, इनविजिबल फील्ड्स, मतलब जैसे ये गार्डन की फील्ड है, अभी ये हाइड है, इसको हम अगर ट्रू करते हैं तो गार्डन एरिया 10 हो गया हमारा, गार्डन ओरिएंटेशन हमारी नॉर्थ हो गई है। तो ये हमने देखा था फील्ड किस तरह हाइड होती है, इनविजिबल किस तरह होती है। और हमने देखा था कि बटन्स को भी हमने हाइड किया था। तो ये सोल्ड का बटन यहाँ पे हाइड हुआ है क्योंकि अभी इसकी स्टेट जो है वो न्यू में है। तो इसी तरह अगर कोई और प्रॉपर्टी हम ओपन करते हैं ऑफ रिसेप्टेड, तो ये सोल्ड का बटन यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें भी अभी स्टेट न्यू है तो यहाँ पे बटन शो नहीं हो रहा। ये कंसेप्ट हमने देखा था। इसके बाद हमने एक और देखा था कि अगर कोई ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए तो उससे वो ऑफ़र ये जो है रीड ऑनली हो जाए, इसमें फिर मज़ीद ऑफ़र्स ऐड ना कर सके यूज़र। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे ऑफ़र दे सकें। तो इस लिस्ट को हमने फिर रीड ऑनली किया था कि अगर कोई ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। इसके बाद हमने डेकोरेशन का कंसेप्ट देखा था कि जो रिकॉर्ड है जिसको अब इस तरह इसकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई है तो ये ग्रीन कलर में शो हो रहा है। इसी तरह इसकी ऑफ़र जो है वो अभी इस न्यू है स्टेट, तो ये रेड में भी शो हो रहा है। तो इस तरह ऑफ़र्स को हमने किया था, ये ऑफ़र एक्सेप्ट है तो ये अभी ग्रीन में शो हो रहा है, ग्रीन कलर में। और इसको अभी कोई ऑफ़र रिसीव नहीं हुई। तो इस तरह ये कंसेप्ट हमने देखा था। और जो एक और कंसेप्ट हमने देखा था एडिटेबल लिस्ट, कि आप लिस्ट में जाके डेटा को एडिट कर सकें, फॉर्म आपको ओपन ना हो। तो ऑफ़र अब पहले जब हमने ऑफ़र देते तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन होता था, वहाँ से हम ऑफ़र देते थे, लेकिन अब ऐड लाइन तो आप यहाँ से इसकी प्राइस ऑफ़र की सेट कर सकते हैं। तो 30 कर देते हैं इसको, 33। पार्टनर यहाँ से ही सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी ऑफ़र क्रिएट हो गई है। यहाँ से इसका फॉर्म ओपन नहीं हुआ बल्कि लिस्ट एडिटेबल हो गई है हमारी। इसके बाद जो हमने किया था वो सर्च को इम्प्रूव किया था। हम जाते हैं रियल स्टेट में और ये जो सर्च थी हमारी, एक अवेलेबल का फ़िल्टर हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। अब हमारे पास 2 ही प्रॉपर्टी अवेलेबल है और जो तीसरी है प्रॉपर्टी वो उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई है। तो एक ये फ़िल्टर हमने लगाया था और दूसरा जो था लिविंग एरिया के ऊपर हमने एक फील्ड लगाई थी डायनेमिक फ़िल्टर इनपुट की बेस पे 90। और ये लिविंग एरिया 90 से बड़ा जिनका लिविंग एरिया जिस रिकॉर्ड का वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे वैल्यू 100 देते हैं तो ये तब भी शो हो रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 101
तो ये कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा क्योंकि लिविंग एरिया 101 से बड़ा कोई भी नहीं है। तो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।